भी हमें रेड लाइट पर रुकना होता है या फिर कोई इंटरसेक्शन आता है तो हम क्या करते हैं, ब्रेक लगा के और अपना क्लच दबा के जो गियर है उसको न्यूट्रल नहीं करते हैं। जब भी हम स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े होते हैं उसको न्यूट्रल नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं, क्लच दबा रहता है तो जो हमारा गियर है वो हमेशा एंगेज रहता है, राइट। हम खड़े रहते हैं, वेट करते हैं कि रेड लाइट जो होगी ग्रीन होगी तो हम जो है धीरे धीरे स्टार्ट करना शुरू। तो अगर आप लोग भी ऐसा काम करते हैं तो आप लोगों को बता देता हूं कि जो क्लच है उसको कितना बड़ा नुकसान झेलने को मिलता है, जो क्लच की जो लाइफ है वो कितनी ज्यादा कम हो जाती है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना। छोटी सी वीडियो है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप एक चीज को समझो, जो हमारा क्लच है उसके अंदर दो मेन पार्ट होते हैं, एक तो होता है डिस्क, दूसरा होता है बेयरिंग। जब भी मान लो कभी ऐसी कंडीशन हो कि आप गाड़ी गियर में चला रहे हो और आपका जो पैर है वो आप आराम से इसको क्लच के ऊपर रख के जो है ना, जिसको बोलते हैं क्लच राइडिंग, आप हल्का सा प्रेशर जो होता है क्लच के ऊपर लगा के रखा हुआ है पर पूरा आपने जोर नहीं डाला हुआ है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि आपका क्लच इंगेज माना जाएगा और जो गाड़ी में जो क्लच के अंदर जो बेयरिंग होता है जिसको थ्रो आउट बेयरिंग बोलते हैं, वो बेयरिंग भाई साहब जो होगा बहुत जल्दी नष्ट हो जाएगा और खराब हो जाएगा। दोस्तों अब इसके अंदर दूसरा पार्ट हो गया जिसको बोलते हैं आपका डिस्क। हर पार्ट की एक लाइफ होती है, इसी प्रकार से जो डिस्क है उसकी भी लाइफ है। लेकिन मान लो अगर वो डिस्क चलनी होगी 50,000 किलोमीटर या 70,000 किलोमीटर, अगर हम ऐसी कुछ हरकत करेंगे तो वो हाफ उसकी लाइफ हो जाएगी, राइट। तो आपने एक चीज सुनी होगी जिसको बोलते हैं क्लच स्लिपिंग। आपका जो क्लच है वो स्लिप कर रहा है, वो क्लच स्लिपिंग का जो सिम्टम होता है वो क्या करता है कि जब भी आप अपने गियर को चेंज करेंगे ना, जैसे मान लो सेकंड गियर में मैं अपनी गाड़ी चला रहा हूँ और तुरंत मैं उसको थर्ड गियर में शिफ्ट करता हूँ, ठीक है। अब थर्ड गियर में शिफ्ट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ानी है। तो जैसे ही आप गियर को शिफ्ट करेंगे सेकंड या थर्ड में, ऑब्वियसली स्पीड बढ़नी चाहिए, बट इसमें क्या होगा कि आप एक्सीलरेटर तो फुल प्रेस करोगे, नीचे फ्लोर तक प्रेस कर दोगे, लेकिन क्या होगा कि आपको पावर नहीं मिलेगी। आपकी गाड़ी ऐसे लगेगी कि पावर ही नहीं ले रही और इंजन जो होगी वो नॉक करना शुरू कर देगी, या कुछ टाइम बाद जो पावर डिलीवरी होगी वो पहुंचेगी। तो ये सिम्टम होता है आपका क्लच स्लिपिंग का। तो ये जो कंडीशन होती है स्लिपिंग की, इसमें ये जो डिस्क होती है ये खराब होने के लक्षण होते हैं, ठीक है। तो दो मेन पार्ट आपके क्लच के खराब हो सकते हैं अगर हम अपनी खड़ी गाड़ी के अंदर क्लच प्रेस करके गियर को इंगेज करके रखेंगे। दूसरा सबसे बड़ी आप दिक्कत ये मान के चलो कि क्या होता है कि मान लो आपने क्लच पे पैर रखा हुआ है, गियर में आपने जो है इंगेज करके रखा हुआ है, ठीक है, आपका गियर इंगेज है। कई बार क्या होता है कि पैर हमारा ना दुखने लगता है तो हम थोड़ा सा ना पैर को एडजस्ट करते रहता है थोड़ा, तो जैसे मैं पैर को एडजस्ट कर रहा हूँ ताकि दर्द ना हो, कई बार ऐसे केस बन जाता है कि पैर मेरा अगर थोड़ा बहुत भी स्लिप हुआ ना तो क्या होगा, एकदम क्लच निकल के आएगा और आपकी गाड़ी गियर में है, जिसकी वजह से गाड़ी आपकी आगे जाके लग सकती है। उस केस में आपका कोई भी कंट्रोल नहीं होगा। तो सोचे इस केस में आप सामने वाले की गाड़ी को भी हिट कर सकते हो या कोई पेडिस्टल है उसको भी आप हिट कर सकते हो, तो कितना बड़ा नुकसान जो है ये हो सकता है, ठीक। तीसरा इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा कि आपको मेंटली ना हमेशा प्रिपेयर होना पड़ेगा कि आपकी गाड़ी जो है गियर के अंदर है, तो माइंड में ना कुछ चलता रहता है। मतलब आप अपने माइंड को एंगेज करके रखोगे। इट्स बेटर कि आप अपनी गाड़ी को है न्यूट्रल में करके हैंड ब्रेक लगा के खड़ी करो, पीस ऑफ माइंड से अपनी गाड़ी चलाओ। हाँ, इसका सबसे बड़ा नुकसान ये हो सकता है कि आप जब बार बार अपने गियर को न्यूट्रल करके रखेंगे ना तो क्या होगा कि पीछे वाले आपको ना हॉन्क करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि क्या होता है आप डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर पाएंगे और एक प्रोसेस लंबा हो जाएगा कि अब जब फिर आप क्लच दबाओ, गियर लगाओ, आप गाड़ी बढ़ाओ, ठीक है। अगर आपकी गाड़ी ऑलरेडी इंगेज है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको क्लच छोड़ना, गाड़ी बढ़ानी है। तो ये थोड़ा सा जो सेकंड का टाइम होता है ये आपका बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से पीछे वाले आपको परेशान करेंगे। तो थोड़ा बहुत देखो, हर चीज के फायदे और नुकसान होते हैं। तो अब आप देख लो, आपको अपनी जीप का फायदा देखना है या पीछे वाले अगर आपको हॉन्क कर रहे हैं वो आपको जो है नुकसान झेलना पड़ेगा, राइट। तो ये छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए कुछ अगर इन्फॉर्मेटिव रही है तो आप लोग प्लीज